एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, इसमें मैं समझा चुका हूं। नहीं देखना हो तो मैं अभी भी समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका अंत हो, जो ख़त्म हो जाए, जैसे 1.3, 2.4, 6, 7, 8 जितने भी नेचुरल नंबर है, या जो भी डेसिमल नंबर है, जैसे मैं बताऊं 1.236, मतलब जिनका अंत है, जो ख़त्म हो सकते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, वो सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके वर्ड को कैच करो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं होगा ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1.25 डैश 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 डैश, जिस क्वेश्चन के पीछे, जिस नंबर के पीछे डैश 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 लग जाए वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। जैसे √5, √2, √6, √10 यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे ना √5, √2 इस तरीके के नंबर्स को, तो आपको कभी भी रिजल्ट पक्का नहीं मिलेगा। हमेशा ये नंबर चलते ही रहेंगे, डॉट 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 पीछे लगा ही रहेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके पीछे डॉट 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 लगा होता है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो खत्म हो जाते हैं वो टर्मिनेटिंग, बस और कुछ नहीं होता। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हमको लॉन्ग डिवीजन किए बिना, लॉन्ग डिवीजन किए बिना, लॉन्ग डिवीजन मतलब ये दिख रहा है ना आपको, यही होता है लॉन्ग डिवीजन। इसको नहीं करना है, इसको किए बिना आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर, अभी आपके 10-12 पार्ट में सारे कराऊंगा, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी मैंने आपको समझाया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, भाई आपको चेक करना है, लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना है। तो अगर डिवाइड नहीं करना तो एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाली चीज, ये नीचे वाली चीज, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। ऊपर 1 करोड़ लिखाओ, 20 करोड़ लिखाओ, 1 अरब लिखाओ, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कुछ भी लिखाओ, हमें कोई भी मतलब नहीं। हमें मतलब सिर्फ नीचे वाले से है, यही होता है मेरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में या तो 2 की कुछ पावर होनी चाहिए, या तो 5 की कुछ पावर होनी चाहिए, या तो 2 और 5 का साथ में कुछ पावर होनी चाहिए। यहाँ पे m और n जो है वो पावर है, कोई पावर हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो, मतलब नहीं। 2 की पावर में हो डिनोमिनेटर, या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 एक साथ हो, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ आ गया डिनोमिनेटर में, 7 आ जाए या 8 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वो तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। नीचे क्या है, नीचे आपका है 3, 1, 2, 5 से नीचे देखो, ऊपर से आपको कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो। तो 3, 1, 2, 5 के एक काम करो, फैक्टर्स निकालो पहले। तो फैक्टर्स मैं यहाँ पे साइड में कर ले रहा हूँ फटाफट से। तो फैक्टर साइड में कर लो। तो इसके फैक्टर सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 से, क्यों पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड करो। 5 6 30, 5 6 5 20, 5 5 जा। अब फिर से 5 से करो, आएगा 125। फिर से 5 से करोगे, पीछे 5 है ना, 25। फिर से 5 से करो 5, और फिर से 5 से करो तो 5। तो यानी 13 से कोई मतलब नहीं, लिखे रहने दो। देखो 5 यहाँ कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 भाई, 1 2 3 4, अच्छा 5 बार आया है, तो 5 की पावर 5, सही है। 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आया, इसलिए 5 की पावर 5। तो ध्यान से देखो, आपका ये वाला वो कर रहा है कि नहीं वेरीफाई, बताओ। 5 की कुछ पावर होनी चाहिए, देखो 5 की कुछ भी पावर, n का मतलब कोई भी पावर हो, 2 3 4 6 7 8 कुछ भी हो, लेकिन नीचे 5 हो, या तो 2 हो, या तो दोनों साथ में हो। तो यानी कि ऐसी कंडीशन नीचे बन गई, तो वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग, T फॉर टर्मिनेटिंग। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे 8 है, 8 के फैक्टर करो, तो 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बना कि 17 से हमें कोई मतलब नहीं, 2 जो है वो 3 बार बना, तो 2 की पावर 3, तो भैया ये भी टर्मिनेटिंग। मैंने कैसे पहचाना, 2 होना चाहिए, पावर कुछ भी हो, मतलब उससे नहीं, नीचे 2 है ना, तो ये वाली चीज़ मिल रही है, इसमें ये वाली चीज़ मिल रही थी। अब इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 4 5 5, तो पहले 4 5 5 के फैक्टर कर लो पहले। तो 5 पीछे है तो 5 से डिवाइड होगा, ये 5 9 जा 5 बन जा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 आ गया ना, तो ये भैया तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो, ज़्यादा चेक मत करो। चलो मैं इसको चेक करके बता देता हूँ। तो 7 बन जा 7 7 3 जा। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 13 ही आएगा। तो मुझे यहाँ पे 64 से तो कोई मतलब है नहीं, मुझे तो नीचे वाले से मतलब है। यहाँ मिला मुझे 5 × 7
इंटू 13, क्योंकि भैया सब एक ही एक बार आया है तो कोई पावर तो चढ़ेगी नहीं। तो देखो यहाँ पे 5 तो मिल गया था हमें, लेकिन साथ में फ्री में हमें 7 भी मिला और 13 मिला, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। 5 मिले या 2 मिले और कुछ ना मिले, ना 7 ना 13 ना कुछ, तो जैसे कुछ और मिल जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैं आपको और क्वेश्चन लगवा के दिखाता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे के कुछ पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पे 6 पार्ट में ये कह रहा है 23/2 5 की पावर 2, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर में देखो 2 की पावर में कुछ है, 5 की पावर में कुछ है, ऊपर कुछ भी पावर उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 2 और 5 आ गया, 2 और 5 आ गया कि नहीं आ गया, इतना बताओ। आ गया तो भैया ये तुरंत टर्मिनेटिंग। अगर इसके साथ मैं 7 लगा दूं तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस 2 और 5 आए, या तो 2 अकेला है या तो 5 अकेला है, या तो दोनों साथ में आए एक साथ भैया, और कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 की पावर मिल गया, 5 की पावर मिल गया, लेकिन 7 पड़ गया, 7 नहीं चाहिए था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, सीधी सी बात। अब देखो इसको चेक करो, इसके फैक्टर करो, ये तो बने बनाए थे, इसको तो बनाना पड़ेगा। तो इसको करो 2 से, 2 बन जा 2, अब 2 5 जा 10, 0 लगेगा बीच में, ये तो काट लोगे ना, इसमें क्या 5 से डायरेक्टली डिवाइड होगा। तो अभी तो ये मुझे टर्मिनेटिंग लग रहा है, क्योंकि 2 और 5 आ रहा है, सही है। 2 5 जा 2 बन जा। अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 बन जा, 3 7 जा, अब 17 जा। तो यार ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, चाहे तो आप लिखो चाहे मत लिखो, लिख लो। 2 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया, 3 भी एक ही बार आया और 17 भी एक ही बार आया। हमें इन दोनों की जरूरत थी, ये दोनों एक्स्ट्रा मिल गए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस बात खत्म, क्वेश्चन फर्स्ट खत्म। थोड़े बहुत पार्ट एक आध मैंने छोड़ दिए, अपना करके देखो अपने आप, बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई सेकंड क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुंचा दे रहा है। हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट है उन सारे पार्ट्स के डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, लेकिन उन्हीं के लिखने हैं जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले के नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। तो कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट में क्लियर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तरीका बता चुका हूँ कैसे पता करना है कैसे नहीं पता करना है। तो जो जो टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल एक्सप्रेशन लिखो। हमको पता था ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बताओ ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। कैसे है मैं क्वेश्चन फर्स्ट में बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना है, बस इसको काट देना है। तो यार काटना पीटना तो आपको आता ही ना, ऐसे काट दो बस, यही होता है और कुछ नहीं होता है। काटोगे पीटोगे तो आपको ये मिलेगा, बस सीधी सी बात, क्वेश्चन खत्म। इसको भी ऐसे ही करना है, ये भैया ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी मैं बता चुका क्वेश्चन फर्स्ट में। तो इसको भी 8/17 करना है, काटना पीटना आ जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन फर्स्ट में बता चुका हूँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं, तो काफी बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है कि कैसे करें। तो कुछ नहीं, तो 23 लिखा हुआ है, 2 की और 3 का मतलब होता है 8, ठीक है, और 5 की और 2 का मतलब होता है 25, 5 5 या 25 और 2 2 4 2 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो जो कि आएगी 200, और 200 को 23 से इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे, काटोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, यही मिलेगा आपको, यही मिलेगा आपको, बस और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है, यही बस क्वेश्चन करने थे, थोड़े बहुत आप खुद करके देख लो। बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ होता ही नहीं करने के लिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दे आर रैशनल नंबर्स और नॉट, ये 3 नंबर्स जो लिखे हैं वो रैशनल है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या होता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को देख लो जाके, वरना आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करा डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को देख लो तो सही रहेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो रैशनल है कि नहीं। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख पाएं, यानी कि ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ। तो देखो इसको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, तो पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा सकते हैं। तो जी हाँ, ये जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में, P ऊपर Q नीचे, यानी A अपॉन B, A ऊपर B नीचे, इस तरीके से समझ सकते हो। तो यस, इट इज रैशनल नंबर, इट इज रैशनल नंबर। चलो पहला हो गया, आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। तो बताओ ये है कि नहीं, तो नो, ये नहीं है। क्यों नहीं है तो देख लो, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो रिपीट नहीं होते, ठीक है ना, जो रिपीट नहीं होते। ऐसा नंबर जो खत्म ना हो, चलो खत्म नहीं है चलेगा, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो रिपीट हो, सॉरी जो रिपीट हो, ये नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ 200 आ गया, फिर 2000 आ गया, फिर 20,000 आ गया, सही ना। पहले 20 आया, फिर देखो 200 आया, फिर 2000, फिर 20,000, तो देखो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, तो नो। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इर्रेशनल, इट इज़
इर्रेशनल लिख लो अपने आप ही यार, इर्रेशनल कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इर्रेशनल। चलो अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। ये देखो ये रैशनल है, जिस नंबर के ऊपर इस तरीके का रिपीटर लग जाए, इसका मतलब होता है रिपीटर, यानी ये नंबर यहाँ भी आएगा, फिर ये नंबर यहाँ भी आएगा, फिर ये नंबर यहाँ भी आएगा, तो वो नंबर हमेशा रैशनल होता है। तो यस, इट इज़ रैशनल, इट इज़ रैशनल नंबर, इट इज़ रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। आप क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इफ़ दे आर रैशनल, अगर इसमें से कुछ रैशनल है, यानी कि एक तो ये रैशनल है और ऊपर से ये रैशनल है, तो व्हाट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो जो क्यू है उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो जो रैशनल नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो रैशनल नहीं, तो इसको हटाओ, तो यही दो रैशनल है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो क्यू का मतलब जो नीचे होता है ना, P अपॉन क्यू, जो नीचे होता है ना वो क्यू होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे या तो वो 2 की पावर में होगा n, ठीक, या तो ये हो सकता है, या तो होगा 5 की पावर m, या ये होगा 2 की पावर n 5 की पावर m बोथ, यही तो होगा ना, बताओ यही होगा। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताई थी, सेम काम इसमें भी यही लिखना है। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n 5 की पावर m बोथ, यानी एक साथ ही आ सकते हैं। यही तो बताया ना मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन सेकंड में यही चीज़ बताई थी, नहीं देखा तो देख लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन खत्म, आपको बस यही करना था, क्यू के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, यानी कि जो नीचे है क्यू उसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। आपने ये इस क्वेश्चन को P अपॉन क्यू के फॉर्म में बनाना क्लास 9th में सीखा होगा, एक्सरसाइज 1.3 में सीखा जरूर होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कैसे आता है, तो ये भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, जो क्यू होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, और अब चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा कर सकते हो। मैथ्स डॉट फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।